वो ज़माना चला गया, वो ज़माना एक माहौल होता था, फ़ील होता था, म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे होते थे, लिरिसिस्ट बैठे होते थे, आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं। लेकिन सर बट वो नहीं, वो बट बॉन्ड वो फ़ील नहीं है। कितने गाने गा दिए आपने अभी तक? सर गाने काउंट तो नहीं किए, बट जो गाया है वो हिट है। मैंने एनिमेशन कैरेक्टर्स बहुत सारे एनिमेशन किए। डबिंग की? ओह, देखो, अरे ये क्या है? ओह, क्यों गिरा दिया? कि यार ये बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको दो ब्रेक दो, इसको दो, क्यों नहीं? तो कुछ लोग जेलस हो गए कि यार ये वाई संजय दत्त ऑलवेज टॉक्स अबाउट कृष्णा, वाई ही डज दैट। आजकल ऐसे ऐसे बेसुरे लोगों को बड़ा बड़ा स्टार बना दिया गया है सिर्फ पैसे की बदौलत। अच्छा। तीजा तेरा रंग था, मैं तो जिया तेरे ढंग से, मैं तो तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले मेरी जान। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने इस शो में मैं आपको इस टाइम, जो इस वक्त मैं बहुत दिनों के बाद भी आया था, इंडस्ट्री के चंद महानुभावों से मिलाने जा रहा हूँ, जिससे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको भी जानने को मिलेगा, पहचानने को मिलेगा। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मैं शायद बहुत पुराना आदमी हो गया हूँ। लोग मुझे कभी कोई कहते हैं क्या 500 साल पुरानी बात करते हैं, क्या 5000 साल पुरानी बात करते हैं। मैंने कहा मेरे बाप, पुरानी बातों को कंधों पर रखकर नहीं चलोगे ना और प्रगति पे जाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। We need to know our history. We need to know our people who have made our India, who have made our India successful. उनका योगदान है, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो हमारे युद्ध के सेनापति हों, हमको जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से मैंने म्यूज़िक को टच नहीं किया था। मेरे सब्जेक्ट्स कभी पॉलिटिकल होते थे, कभी कभी दुनिया भर के एक्टरों को बुलाया है मैंने। आज मैं आपको म्यूज़िक वर्ल्ड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो जिस पर मैं भी बहुत कम जा चुका हूँ। मुझे भी जानना है, मेरी भी इच्छा है। मैं आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप जानते हैं उनको अच्छा, आप उनके गाने सुनते हैं। नाम है उनका कृष्णा। आप लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना चेहरा है। आपके गाने उनके नाम पे लिस्ट जो मुझे दी गई है, मैं भी दंग रह गया कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पार्टियों में भी नहीं जाता और मैं फंक्शन में भी नहीं जाता। एनीवे, लेट अस नाउ, मैं अगर कहूँ तो अपने बहुत ही अच्छे सिंगर कृष्णा को अगर आप मिलना चाहते हैं तो कहिए, मैं अभी मिला देता हूँ, मेरे पास ही बैठे हुए। आइए मिस्टर कृष्णा। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे जीते आयुष्मान भव। मैंने लोगों को इतने आशीर्वाद दिए, किसी ने मेरे को आज तक आशीर्वाद नहीं है, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। सर जी, आप हमारे इंडस्ट्री को गाने के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जी, जो हमारी फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जी। कई बार तो कहते हैं पूरी फिल्म गानों पे चल जाती है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसको लोग सजाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि 90s, 80s, 70s की म्यूज़िक के बाद अभी जो 2010, 20, 25 में बहुत बदलाव आया है। हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे, पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको हमने एक ही फ़ोन किया, आप मान गए और आप आए हैं। तो लेट अस नो, मैं चाहूँगा कि आप इनको जानते हैं और कोशिश करूँगा कि आप इनको पहचानना भी शुरू करें, क्योंकि कुछ अंदर की बातें निकलवाऊँगा मैं इनसे। जी मिस्टर कृष्णा जी, आज ये तो हम CBI से लेके क्वेश्चन उठा के लाते हैं आपके खिलाफ, बिल्कुल आपके बारे में, पर कुछ बातें मैं पर्सनल पूछूंगा इसके पहले। जी। मुझे बताइए, आप कहाँ के हैं और कैसे पदार्पण हुआ आपका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली? सर बिलोंग मैं उड़ीसा से करता हूँ, ओडिशा। और जगन्नाथपुरी से बड़ा धाम मैं हो मान पे आप गए हों, वहाँ की मान्यता बहुत है, और 4 धाम में उनको भी माना जाता है, प्रभु श्री जगन्नाथ को, और वहाँ से, उस जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म लेकिन चेन्नई में हुआ। चेन्नई में जी, सेंट थॉमस माउंट हॉस्पिटल वहाँ पर हुआ। मदर मैरी की गोद में रख दिया गया जब मैं पैदा हुआ मुझे। जी, तो उसके बाद मेरे फादर एयरफोर्स में कार्यरत थे उस वक्त, भारतीय वायुसेना में, तो उस वजह से जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र रही वहाँ रहा हूँ। जाना पड़ता है जी, तो वहाँ ट्रांसफ़र की वजह से पढ़ाइयाँ की। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इस वजह से हिंदी अच्छी है। नहीं तो हमारे यहाँ उड़ीसा में इतनी हिंदी का चलन, जी, हिंदी का इतना चलन नहीं है, तो हिंदी इसलिए बोल लेता हूँ। अपनी मातृभाषा भी बोलता हूँ, और
बाकी जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ के लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करी तो बंगाली पंजाबी च भी थोड़े नाल गल कर सकता पर मैं पंजाबी को ज़्यादा हिंदी च बोलना, मैं ही हिंदू स्कूल का हूँ, बता दूं आपको। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सर मेरे में एक अर्ज था शुरू से कि भाषाएं सीखनी चाहिए, अगर आपको अच्छी आती बात, हैं बहुत तो अच्छी ज़रूर बात, सीखनी बहुत चाहिए। अच्छी बात। और उससे क्या है कि कोई भी आप कोई भी आर्टिस्ट हो, मैं ये समझता हूँ, यू आर एन एक्टर, यू आर, इफ़ यू आर अ सिंगर, देन आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस तरह से वॉइस का मॉड्यूलेशन करें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जी, स्पेशली। तो मैं जिस एरा से हूँ ऑफ म्यूज़िक, उस टाइम पे प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा पॉपुलर था। अब इंडी म्यूज़िक आया है, जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, उस दौरान सिर्फ प्लेबैक ही होता सिर्फ था। प्लेबैक ही होता था। करेक्ट। तो नॉर्मल कैसेट्स भजन वजन के निकल जाते थे तो निकल जाते थे, अदरवाइज मोस्टली सब सिंगर्स आज भी, आप कोई कितना भी कैमरे पे ये बात को ना माने कि म्यूज़िक इंडस्ट्री सब कुछ लोग हैं आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि हमको सानू बॉलीवुड नहीं चाहिए, हमको बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली घर पे बैठ के बना सकते हैं। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू बी ए पार्ट ऑफ अ फिल्म, बिकॉज फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है हिंदुस्तान के मीडियम ही अंदर। नहीं है। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, अगर आप आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो कोई अगर ये कह रहा है तो अपने आप से झूठ बोल रहा है झूठ बोल कि रहा मैं फिल्म करना नहीं चाहता। तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आज फिल्मों से ही निकल कर हुए हैं, इंडिया नहीं पाकिस्तान के भी कई सिंगर्स हैं जिनको फिल्मों की वजह से ही पहचाना गया। तो अगर हम ये नहीं कह सकते, एक खाली नुसरत साहब मेरे जो गुरु हैं उनको छोड़ दें अगर, तो उन्होंने फिल्म बाद में की, पहले उनकी एल्बम हिट हुई थी जावेद साहब के साथ, तो उसके बाद तो फिल्म इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर एनी आर्टिस्ट। तो चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे कंपोजर हो, चाहे लिरिसिस्ट हो, सबको, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है फिल्म में कि फ्री प्रमोशन मिल जाता है आपको। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आपने गाना गा दिया, करता है। अगर आपका गाना चिपक गया तो वो एक्टर पे फिल्माया जाएगा और वो एक्टर ही उसको इतने लेवल पे ले जाएंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपको भी शोज मिलने लग जाएंगे। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं इस इंडस्ट्री में। तो हम कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं एक्टर से ही सिंगर बनता है या सिंगर से ही एक्टर बनता है, कोई नहीं, सब एक, सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। इवन फॉर दैट मैटर जो हमें चाय पिलाते हैं शूटिंग के दौरान, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान, कहीं ना कहीं आशीर्वाद, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान मैटर करता है। तो एवरीबडी रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल कि हम लोगों को जो भी मिलता है। आप जहाँ पहुंचे, मैं तो वो तो टीम, फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क। यस सर। एक स्पॉट बॉय, एक कैंटीन बॉय से लेकर एक आर्ट डायरेक्टर का आदमी, एक कैमरामैन, एक लाइट मैन, इसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती। सबका अपना अपना योगदान सर, छोटी सी बात, आप डायलॉग बोल रहे हैं और अचानक से आपको खांसी आ गई, तो आपको डायरेक्टर तो आगे पानी नहीं देंगे, पानी लाओ, फटक से वो लड़का बेचारा लाके आपको पानी बहुत बहुत जरूरी है सर। ये तो इन लोगों को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इसको। मैं यहाँ तक भी, तो आपने तो बात की कि वो देता है पानी, मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम शॉट देने जाते हैं, कभी कभी स्पॉट बॉय आता है पीछे से और यहाँ पर कान में बोलता है, सर वो आपका सर यहाँ पर थोड़ा सा वो बाल जो गड़बड़, सुनो। करेक्ट। They are the one who are watching you. Watching you. Give them importance. This is what I'm saying. It's a filmmaking, is a teamwork. So I am happy that you belong to that era जहाँ पर कदर होती थी हर आर्टिस्ट की, हर टेक्नीशियन की, हर मेकर की, हर सिर्फ प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाता, प्रोड्यूसर फिल्म बनवाता है और बनवाने के लिए उसको योद्धा लगते हैं और योद्धा हर फील्ड के होते हैं। तो आई एम हैप्पी। आप ही की बात पे सर जोड़ के एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। आपने जो कहा कि वो बाल ठीक करवा दिया आकर, आप तो उस एरा से बिलोंग करते जब एक्सपोज होते थे रील्स, उस टाइम पे डिजिटली हम देख नहीं पाते थे कि हमने क्या क्या छपा है उसमें। नहीं था। और एक बार अगर एक फेस पे कोई चीज रह गई और वो शूटिंग में चला गया और एडिट टेबल पे पता चलता तो उसके बाद कुछ करने लायक रहता नहीं इंसान। डिजिटल में यू कैन स्टिल रीटेक, यू कैन सी, यू कैन रिवाइंड एंड चेक कि ये हुआ था। दुनिया भर की चीजें। तो ये ट्रांजिशन हुआ है इंडस्ट्री का। स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी सर, सब पूरा का पूरा। मैं जब छोटा बच्चा था मैं सुनता था, गोल गोल। तेरे हम ऐ सनम प्यार में वादा रहा, ये गाना कुमार शानू जी का गुलशन कुमार जी रिकॉर्ड करते हुए हमने देखा था। स्टूडियो का वो माहौल देखते थे, स्पूल चला करते थे उस टाइम, 16 ट्रैक पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो लगता था कि कुछ हो रहा है वहां पर। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं डिस्कस करता हूँ। अब हम स्टूडियो में जाते हैं तो एवरीथिंग इज डेड, डेड पूरा सब कुछ डिजिटल है। एक वेव फॉर्म देखकर ही पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है। जैसे वो होता ना कि मरीज जिंदा है कि मर गया, वो उधर देखते हैं मॉनिटर पे क्या बीपी, कितना बीट्स पर मिनट उसका हार्ट दिखा रहा है, वो वाला सीन आ गया। वो जमाना चला गया। वो जमाना एक माहौल होता था, फील होता था, म्यूजिक राइटर बैठे होते थे, लिरिसिस्ट बैठे होते थे। आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन सर वो नहीं, बट वो फील नहीं है, बॉन्ड नहीं है, वो फैमिली। और आप मानेंगे सर, हॉलीवुड में आज भी वो लोग पुराने चीजों को यूज करते हैं कुछ साउंड्स को क्रिएट करने के लिए। अच्छा। एनालॉग
दे स्टिल यूज एनालॉग टू इन द डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि वो साउंड का मुकाबला कई बार नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ें एनालॉग पे रिकॉर्ड करके दोबारा फिर डालते हैं। जी, तो ओल्ड इज गोल्ड ऑल द टाइम। मैंने अभी देखा था ये अपना सुरेश वाडकर की, वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया था वंदे मातरम जी गाना, जी आनंद जी भाई। वहाँ पर मैंने देखा वो रिकॉर्डर्स की इतनी बड़ी मशीन है, यहाँ से वहाँ, वो ऐसा करता था, वो करता था। हाँ तो मेरा खुद का डबिंग थिएटर है, मैं तो पूरी शक्तिमान यहाँ की। जी मैंने ऐसे ही वो लिया रिकॉर्डर्स को, मैंने कहा यार आप लोग का इतना सारा तामझाम है, मेरे यहाँ तो एक छोटा सा वो एक होता है, उसके ऊपर वो करता रहता है। बोला सर आपका वो अच्छा है, ये हमारा एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिस्टम। और आपका जो सिस्टम है, तो मुझे समझ में आया है कि इनका कहना मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुई हैं, पर सर कभी ना कहीं ये बात फिट बैठती है, शरीर बढ़ता चला गया, आत्मा नहीं रही। आत्मा नहीं रही, करेक्ट। वी हैव टू फील दैट। जैसे अभी आज के बाद अगर आप 15 साल और आगे चले जाओगे तो आप सर पर पहचान नहीं पाओगे अपने दुनिया को, जहाँ पर एआई चल रहा है। जी वो एआई क्या कर देगा आपको मालूम नहीं, जी सब कुछ कर जाएगा, लेकिन वो आदमी की आत्मा नहीं ला पाएगा। सेंटिमेंट जो हम दे सकते हैं, एआई सब कुछ कर देगा। ये एआई ने इज गोइंग टू, जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। साहब वेट कीजिए 15 साल के बाद एआई क्या करेगा। आज वो मोदी जी को और नचा रहा है, ट्रम्प को नचा रहा है, पकोड़े बिचवा रहा है, लोग हंसते हैं उसको जी 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 साहब, लेकिन आगे जाके मालूम पड़ेगा आपको, आपके घर की बीवी बेटे को नचा देगा, क्या नचा देगा। नहीं सर, एआई टेक्नोलॉजी खैर बढ़ती तो रहनी बढ़ेगी, चाहिए, वो मैं तो समझता हूँ, वो तो बढ़ेगी, हम भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। बट एआई का जो यूज़ है, एक तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वॉरफेयर में यूज़ होना ज़रूरी है, बिकॉज सोल्जर्स को फिर डायरेक्टली Yes, जाना नहीं वहाँ सब पड़ेगा, चीज़- उनके जान माल को नुकसान नहीं होगा। एक वहाँ, और एक मेडिकल Yes, में अंदर सर्जरीज, जाके भी सब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के लिए, और इसके लिए अगर एआई का इस्तेमाल हो, या फिर आजकल नैनोबॉट्स वगैरह भी आ रहे हैं जो कि आपके मतलब इंजेक्ट कर दिए जाएंगे आपके शरीर में, अंदर जाके अपने Monitor आप करता रिपेयरिंग कर रहेगा, देगा। रिपेयरिंग तो ऐसी चीजें आने वाले Yeah, टाइम में इनोवेशन it should be made for that. फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन इट शुड बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग गुड थिंग्स एंड ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। मतलब अच्छा भी है, करेक्ट, बहुत ही अच्छा। जैसे कि मोबाइल बना था सिर्फ बात करने के लिए, आज अभी क्या है मोबाइल ना सर, प्रोडक्शन हाउस हाँ, बन गया। अभी हमें जाना पड़ता है, वो लेटना पड़ता है, चेन उतारिए, ये उतारिए, वो उतारिए, हमारे मशीन में डाल देते हैं, फिर वो पूरा आपको ऐसे स्टिल रहना पड़ता है। अब वो घर बैठे बैठे मोबाइल पे आपकी एमआरआई निकल जाए करेगी, टेक्निक तो आपके आइरिस को पढ़ के बता देगा कि अंदर क्या दिक्कत है। गूगल इज ऑलरेडी डेवलपिंग। जी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि टेक्निक प्रगति बहुत अच्छी चीज है, जी। बट हम लोग प्रगति से इतना इम्प्रेस हो रहे हैं कि हमने इसको अपने शरीर का हिस्सा बना हिस्सा लिया, बना लिया। जबकि ये था सिर्फ बात करने के लिए। सो देखो, ये टेक्निक अच्छी है, बट टेक्निक को यूज कैसे करो आजकल थोड़ा बच्चा। एनीवे, लेट अस कम टू आवर वर्ल्ड। जी जी ओके, क्यों ना किसी गाने से ही शुरुआत करते हैं। क्या आप कोई 2 लाइन गुनगुना दे जिससे माहौल संगीतमय हो जाए? जी। आपका कोई फेवरेट? मेरे उस्ताद नुसरत साहब की 2 लाइनें पेश करूंगा। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जहाँ कृष्णा की बात हो रही है तो वहाँ कृष्ण क्या के लिए बात गाया हुआ क्या बात है, क्या उनका। बात है, क्या बात है। जी, और तो अभी तो मैंने बहुत नीचे स्केल में गाया सर। कितने गाने गा दिए आपने अभी तक? सर गाने काउंट तो नहीं किए, बट जो गाया है वो हिट है, वही मैटर करता है। मेरा सेकंड सवाल का बिगनिंग की टाइटल यही है, आपका हर सॉन्ग गाया हुआ सुपर हिट होता है, जी। आपका हर गाना सुपर हिट होता है और पिछले गाने से अलग होता है। क्या आप कोई पर्ची निकालते हैं जैसे बागेश्वर जी निकालते हैं सर? हाँ जी। कि हिट ट्रैक्स की कैसे सिलेक्ट करते हैं आप अपने गाने, कैसे सिलेक्ट करते हैं? सर गाना मेरा जब सिलेक्शन नहीं है। मैं कहता हूँ कि जैसे भी कोई भी इंसान है, कोई भी आर्टिस्ट है, उसको कहते हैं ना, कुदरत चुनता है किसी गाने के लिए। कोई भी फिल्म, जैसे सर आपने जितने लेजेंडरी रोल्स किए हैं भीष्म पितामह जी की अगर बात करें, उससे बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर या रोल हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में नहीं रहा। वो आपको भी मिला है क्योंकि उनकी रजा थी, चूज किया, इट वाज चोजन आई वाज चोजन एंड दैट बिकेम हिस्ट्री। एंड शक्तिमान तो खैर आपकी अपनी क्रिएशन है। तो उसी तरह से गाने हम नहीं चुनते सर। मेरे को कभी भी कोई जैसे कॉल करते हैं और बोलते हैं सर मैं गाना आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं और हम गाना भेज रहे हैं, तो आप सुन के बताइए कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं कोई भी नहीं होता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी गाने को चूज करूँ या रिजेक्ट करूँ। अगर आपने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे गाना गाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली गाऊंगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फुलफिल योर दिस थिंग।
बात जो भी आप मुझे मेहनताना दे रहे हैं वो जस्टिफाई कर सकूं और आपकी कॉम्पोजिशन को जस्टिफाई कर सकूं, बस मेरा इतना ही कहना होता है जब भी मैं कोई भी गाना मुझे दिया जाता है। तो गाने मैं चुनता नहीं हूँ सर, गानों ने मुझे चुना है, मेरी डेस्टिनी रही है, अच्छे अच्छे गाने मिले। और एक्टर संजय दत्त, मतलब खुशकिस्मत रहा हूँ कि एक्टर संजय दत्त ने मुझे पिक किया, उन्होंने मेरी आवाज़ कहीं पर सुनी, मुझे अपने घर बुलाया, मुझे इज्जत दी, मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर लेकर गए। ऑडियंस, जब वो मिक्सर की आप बात कर रहे थे ना सर, बड़ा लंबे मिक्सर, ऑडियंस में उससे भी बड़ा मिक्सर होता था, मतलब यहाँ से है तो फिर आपके वहाँ दीवार तक इतना बड़ा मिक्सर पे काम होता था। सुभाष घई जी का स्टूडियो था वहाँ पर, आदित्य श्रीवास्तव जी फिल्म चलते चलते का बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे, और उसमें शाहरुख खान जी को धक्का मारकर निकाला जा रहा है बिल्डिंग के बाहर, रानी मुखर्जी के घर पे आए हुए हैं, तो वहाँ पर एक आलाप वगैरह था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो उन्होंने बोला कि इसको सुनो, इस लड़के को सुनो, तो मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, वरना किसी के पास इतना वक्त नहीं है इस शहर में तो आप कि मानते, आप किसी, मैं मानता हूँ डेस्टिनी को डेस्टिनी को 100% मानते हैं। बिल्कुल सर, ये लिखा हुआ है, आपके संचित कर्म अच्छा करते हैं आप, हमेशा हर काम को भगवान पे छोड़ दीजिए। ये मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल ऊपर वाला कर रहा वही है। कर रहा है। ये मैं भीष्मा बनाऊं तो मेरे को सौभाग्य मिला है करने के लिए। करेक्ट। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपकी हर धड़कन में भगवान है, उसको आप जिस दिन मानोगे आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। आपका आपने तो आप हमने पूछा कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो थोड़ी सी एक लिस्ट दे दी है मेरे को सामने, जो इतने इनके हिट गाने हैं। मौला मेरे मेरे ले ले मेरी जान जी, मैं जहाँ रहूं तेरी याद साथ है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये ब्रेकअप एंथम है सर इंडिया ब्रेकअप का। जी, और आजकल मैंने एक पूरी जनरेशन को जिम जाने के लिए प्रोत्साहन कर दिया। अच्छा, हाँ, ये गाने के थ्रू आनंद राज आनंद जी का म्यूजिक है इसमें, उन्होंने ये धुन बनाई है, और इसको गौरव कृष्णा बंसल करके एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने गाना लिखा है। अच्छा, तो ये तीनों लोगों का योगदान है इसमें। हाँ। तो आनंद जी का एक अपना एक सिंगिंग का वर्जन भी रहा है। तो आनंद जी आजकल मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूँ वो कौन है। डेफिनेटली। तो उसमें जिम का कहाँ से जिक्र आ गया? हाँ, लोगों को इतना सर वो पावरफुल गाना लगता है कि लोग आते हैं, वर्कआउट करते हैं उस गाने पे। मोटिवेट होता है उसे गाने से। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो उसको यूज करते हाँ, हैं वो करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने मैसेज नहीं किया, स्विच ऑफ कर दिया frustration जो फोन, मशीन पे हाँ, निकाल। तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन मशीन पे निकालते हैं। और बहुत सारे गाने आपने दिल कांच से साथ तोड़िया, जी, सुना है कि आप वॉइस डबिंग आर्टिस्ट भी रहे, अभी आपने बता दिया आपने जी, इतना बड़ा जो फिल्म के लिए आप वॉइस डबिंग के लिए गए जी, थे, जी, जी। वॉइस डबिंग आर्टिस्ट भी रहे हैं, ये सच है? किसी बड़े अभिनेता के लिए कभी डब किया, या आपने वो जो बड़ी फिल्म के लिए क्राउड डबिंग के लिए गए थे कि आप डबर नहीं, बने बाद में? मैं किया काफी, मैंने एनिमेशन कैरेक्टर्स बहुत सारे एनिमेशन किए। डबिंग की। ओह, देखो, अरे ये क्या है, ओ क्यों गिरा दिया? तो इस तरह के कैरेक्टर्स जैसे एनिमेशन में जी या फिर अरे शुंडी के महाराज, ये अपने गुलशन ग्रोवर जी, उनका भी वॉइस किया था मैंने जजंतरम ममंतरम के लिए, अरे आओ हाउ हाउ आओ, तो वो भी बहुत सारे, और मैं अमित जी के लिए भी डब कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये जो 2005 में सर की एक फिल्म आई थी फैमिली, वो सर के इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे वो ब्रिज कैंडी में एडमिट थे, तो पूरी फिल्म मैंने फैमिली जो है। ओके, आपको पहला चांस कब मिला? स्ट्रगल किया आपने भी? कितना मुश्किल है बॉलीवुड में ए लिस्टेड सिंगर बनना? सिंगर तो सब बन जाते हैं। सर मैं पहली बात तो ए लिस्टर बी लिस्टर नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि आपको काम मिलता है, आप ईमानदारी से करिए। वो लिस्ट बनाने वाला ऊपर वाला बैठा है, कौन किसको क्या समझता है, कौन किसको क्या सोचता है, ये तो लोग बनाते हैं, लोग ही उतार देते हैं अगले दिन। फ्राइडे क्या कहते हैं ना, आप लोगों की जो एक्टर की जिंदगी फ्राइडे को बनती है, फ्राइडे को बिगड़ती है, फ्राइडे को बिगड़ती है। तो वही चीज़ में हम भी बिलीव करते हैं कि हमारा गाना जब स्पॉटिफाई पे आता है, उसके बाद लोग कितना स्ट्रीम करते हैं या सुनते हैं नहीं सुनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो बनाना नहीं बनाना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। बट मैं ये समझता हूँ कि अपना काम जब भी आपको मिले, आप ईमानदारी से कीजिए उसको, ईमानदारी से जो भी आप पैसा मांग रहे हैं उसको जस्टिफाई कीजिए, और बस बाकी मालिक है, बैठा है। बस वो कर्मण्येवाधिकार अस्ति, आप करो, मैं कर्म का फल दूंगा, आज दूंगा या 5 दिन के बाद दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा। ये बात जिसको समझ में आ गई, इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। संजय दत्त जी के जेल जाने से आपके करियर के डाउनफॉल का कुछ कनेक्शन है? सर डाउनफॉल तो नहीं कहूँगा, काम तो मैं तब भी किया मैंने, बट अगर संजय दत्त जी जेल नहीं जाते
तो तो उनके मैं साथ कहीं बहुत और कर रहे होता। थे, बहुत कुछ कर उनके रहे साथ, हाँ, उन्होंने ही तो मुझे चुना, उन्होंने ही मुझे अच्छा, काम उन्होंने दिया। बिगिनिंग में जो उनकी बताया। 4 फिल्में हाँ, उनकी हाँ, इमीडिएटली हाँ, मुझे मिली। रक्त, दीवार, रुद्राक्ष, मुसाफिर, ये 4 फिल्में इमीडिएटली उन्होंने दी मुझे। तो वो और फर्क पड़ा। इतना हेल्प किया, इतना मेरे को मतलब प्यार दिया उन्होंने। कुछ लोग जेलस होने शुरू हो गए कि यार वाई संजय दत्त, ये मैं नेपो किड भी नहीं हूँ कि किसी प्रोड्यूसर का बेटा हूँ या किसी बड़े सिंगर का बेटा हूँ कि भाई मुझे प्यार तो दे काय रहे को हैं, इतना इतना प्यार दे रहे हैं। उनको, वो एक खुले दिल के इंसान है, साफ बहुत दिल के बढ़िया आदमी इंसान है। है, बहुत बढ़िया। और उनको प्यार आ गया कि यार ये बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको दो ब्रेक, दो इसको, दो क्यों नहीं। तो तो कुछ लोग जेलस हो गए कि यार ये वाई संजय दत्त ऑलवेज टॉक्स अबाउट कृष्णा, वाई ही डज दैट। तो देन व्हाट हैपेंड वाज कि जब वो जेल गए तो इन लोगों को मेरे से बदला लेने का मौका मिल गया। हाँ, अभी क्या करेगा तू? तो अब तू क्या करेगा, आप बता। आप तो संजय दत्त नहीं है तेरे साथ, लेकिन उनको पता नहीं संजय दत्त के सर पे जिनका हाथ है, उनका हाथ मेरे सर पे भी है। यस, यही बात लोग रियलाइज तो नहीं करते। काम सबका चलता रहता है। और ये इंडस्ट्री के अंदर ना सर दुश्मनी ज़्यादा देर चलती है, ना दोस्ती ज़्यादा देर कोई चलती नहीं, है। काम से काम रखते हैं लोग। काम करते जाओ, आपको बिल्कुल। काम में का फायदा कोई मिलेगा। यस, कहता है कि मैं तेरी लाइफ बिगाड़ दूंगा, मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। सर आप अपनी ज़िंदगी का पहले देखो। आप लिफ्ट से उतरते ही खुद ख़त्म हो जाओगे कि खत्म नहीं, हो जाएगा, आपको पता मालूम नहीं नहीं है। पड़ेगा। तो किसी की लाइफ बनाना बिगाड़ना क्या है, वो सब मालिक के हाथ में, उसके हाथ में छोड़ दो। मुझे कोई गाली भी देता है, मैं कहता हूँ भाई गॉड ब्लेस यू, या करेक्ट बात है, ये बात भी भगवान देखी। तुमको, हाँ, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, बस यही बोल सकता है सर। है ईगो बहुत है यहाँ पर। बट बात अगेन वही है कि यहाँ काम बोलता है, लफाजी नहीं बोलती, बातें नहीं बोलती, काम जी बोलता जी है। लेट अस सी, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर की बात जानना चाहूँगा। जी। लेट अस टॉक अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री। हाँ जी म्यूजिक माफिया भी सुनाए होते हैं, जी। जो अब जब जिसको उठाना चाहे उठा दे, गिराना चाहे गिरा, ऐसा होता है, आजकल हो रहा है। पहले देखिए, कहीं भी इन्फ्लुएंस जहाँ पैसे का हो, हाँ, वहाँ माफिया अपने आप बन जाता है। या कमर्शियलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन हो, जहाँ पैसा, हर चीज के लिए पैसा जरूरी हो। आजकल ऐसे ऐसे बेसुरे लोगों को बड़ा बड़ा स्टार बना दिया गया है, सिर्फ पैसे की बदौलत। अच्छा, मैं कहता हूँ, कई म्यूजिक कंपनी वालों से अगर आप बात करोगे या लेबल से बात करोगे, तो वो लोग कहते हैं कि भाई आजकल कोई भी आर्टिस्ट नहीं चल रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ, आप अगर किसी आर्टिस्ट को, आप खुद समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और आप उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, तो आप रिकवर कैसे करेंगे? एक ही गाने पर 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ में फिल्म बन जाती है सर, पूरी पूरी। तो अगर आप एक गाने पर 10 करोड़ लगा रहे हैं, सिंगर को इतना पैसा दे रहे हैं, उसमें दूसरे एक्टर्स लेकर आ रहे हैं, और वो गाने की रिकवरी आप कैसे करेंगे? बशर्ते कि आप वही 10 करोड़ 100 आर्टिस्ट पे लगाएं जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा गाते हैं। तो लोगों को भी अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग फ्लेवर सुनने को मिलेंगी, और आपका भी ब्रेक इवन होगा। क्योंकि अगर उसमें से 100 गानों में से आपके अगर 50 गाने भी चल गए, तो आपकी रिकवरी पैसे हो तो आ जाएगी, जाएंगे, पैसे cover की, हो पैसा जाएंगे। रिकवर हो जाएगा। तो तो ऐसा होता है किसी एक को लोग हाँ, होता है रॉन्गली सर, होता है। ये रॉन्गली कॉर्पोरेट के आने के बाद ये प्रॉब्लम कॉर्पोरेट शुरू के हुई। पास अक्ल नहीं है, माफ अक्ल करना। नहीं। और कॉर्पोरेट आने हाँ। के बाद में ट्रांसपेरेंसी भले आ गई है, लेकिन उनको कोई फिल्म मेकिंग का सेंस नहीं। वो लोग एमबीए करके आए हुए हैं। एमबीए करने से आप आर्टिस्ट नहीं बन जाते हो। आर्ट को समझने के लिए, अगर देखिए आप किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में जो एक्टर होंगे वही समझ पाएंगे, वही ऑडिशन ले तो बेटर है ना। जो एमबीए वाला बैठ के ऑडिशन लेगा किसी एक्टर का, हाउ विल ही नो कि ये इस पर्टिकुलर लाइन को क्या इमोशन चाहिए। सिमिलरली तो आपको लगता है कॉर्पोरेट के आने के बाद में इंडस्ट्री में थोड़ा गलत चेंज हुआ है? हाँ, चेंज मतलब पहले हमारे यहाँ ऐसा हम होता तो, था, पहले हमारे यहाँ होता था पैसे भेज दिए जाते थे। जी ओए जी, ओए एक शूटिंग करनी है, ओ ठीक है, मैं 5 लाख भेज रहे हैं। हाँ जी, सब ओरली बात होती, हाँ जी, कुछ हाँ। नहीं। कॉर्पोरेट जब से आया तो अच्छा लगा कि सब चीज ट्रांसपेरेंट हो गई। जी लेकिन मुझे बाद में यही जो आप बोल रहे हो कि एक 20 साल की लड़का या लड़की आके आपके सामने बैठती है जिसको एबीसी नहीं, एबीसी नहीं पता। और वो रमेश सिप्पी के बारे में किसी ने कहा था, मैं मानता नहीं हूँ, जी 2 घंटे बाहर बिठा के रखा था। हाँ हाँ, अब उनको इंडस्ट्री नहीं मालूम। अब इसलिए पैसे तो दे दिए, ट्रांसफर भी हो गए, करेक्ट। बनाने में कोई और है, पैसे लगाने वाली एक और है, इसीलिए फिल्में नहीं बनती। फिल्में नहीं बन पाती। सर आप देखिए ना, कॉर्पोरेट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको अगर आप जाके बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बनानी, वो बोलेंगे बायोडाटा भेजिए उनका। आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर सुना। कहानी है कि व्हाट डज ही डू, कैन आई हैव द बायोडाटा ऑफ दिस पर्सन। अरे तुम मुंशी प्रेमचंद का बायोडाटा मांग रहे हो, तुम्हें तो बैठना ही नहीं इस कुर्सी पे चाहिए। तो वो वाली बात है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ऐसी बात ये हमने भी सिमिलरली एक बात similarly। मेरे को सामने आई थी बात, जी। और मेरे को किसने सुनाया सर, आपको मालूम है? मैं नाम नहीं लूँगा, बट सर हम उनके पास लेकर गए, सर ये हम अवार्ड का नाम रख रहे हैं इसमें सर, तो इसमें सर ये इसका नाम अभी ये है, वी शांताराम अवार्ड रखना चाहते हैं जी। तो ये इसका हु इज वी शांताराम?
दिस इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग विद द टुडेज जनरेशन, जिनको नहीं मालूम। बिना ज्ञान के आ गए हैं लोग, बैठ गए हैं, वही लोग डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस उन्हीं के हाथ में सौंप दिए गए हैं और सब कुछ उनके लिए टारगेट लगता है। सर, एवरी पर्सन इन दैट जोन इज अ नंबर फॉर देम। नंबर फॉर देम। उनको आर्टिस्ट के सर के ऊपर 1 2 3 ऐसा दिख रहा होता है। वीएफएक्स में जैसे हम लोग आजकल लगाते हैं ना, हमारे साथ तो वीएफएक्स वाले भाई बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। आदमी चल रहा है, उसके सर के ऊपर नंबर चल रहे हैं, तो इनको वो दिखता है कि ऐसे 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 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे 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 नंबर्स चल रहे हैं, है ना। और फॉलोअर्स और इसके चक्कर में ही सब गड़बड़ हुआ है। पहले आप लोगों का जमाना देखिए ना सर, तू तक तूतियां सोल्ड 10 लाख कॉपीज एट दैट एरा व्हेन देयर वाज नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो अदर प्लेटफॉर्म, जो कि प्रमोशन, नथिंग। एक आदमी के माउथ पब्लिसिटी से। और फिल्में सर, आप लोगों के टाइम पे कौन सा चित्रहार तो बहुत बाद में आया, उससे पहले भी हमें पता नहीं होता था। मेरे फादर मुझे लेके गए थे, हाथी मेरा साथी एक फिल्म थी उस टाइम पे, राजेश खन्ना साहब की। वो आई थी, साइकिल पे आगे बास्केट लगा के मेरे को बिठाया और माँ पीछे, फादर बीच में, लेकर गए हाथी मेरा साथी दिखाने। बाहर आया, गाने लगा मैं, चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल यार धक्का मार। मैं गा रहा हूँ, मेरे फादर बोलते ये तो सिंगर बनेगा यार। क्योंकि याद कैसे रह गया, एक ही बार फिल्म देखी और वो भी पापा तोड़ तोड़ के मूंगफलियां खिला रहे हैं उस दौरान, मतलब ध्यान भी भटक रहा है, उसके बावजूद भी कैसे इसको याद है। तो मेरे फादर एयरफोर्स में होने के बावजूद भी उन्होंने कभी मुझे जबरदस्ती नहीं की कि बेटा तुम भी डिफेंस में जाओ। मेरी माँ चाहती थी मैं आईएएस बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं इस सब में कुछ नहीं रखा, कोई गॉडफादर नहीं तेरा, दे दिया उस यूनिवर्स ने गॉडफादर, संजय दत्त जैसा इंसान मुझे। कहते हैं ना, जब यूनिवर्स को चाहिए कि आपको ये चीज देनी है, वो देनी है और वो हो जाता है। तो मेरे फादर ने, आज मैं अगर सिंगर हूं तो उनकी बदौलत हूँ। ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। यही चाहिए होता है कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का माई बाप नहीं है, बट आपको माई बाप मिल जाता है एक टाइम पे, जब आपके कर्म पीछे के होते हैं या आपका एक सर लॉन्चिंग पैड, एक पुश, वो चाहिए, एक कॉन्फिडेंस कि भाई 10 लोग जब मुझे बुरा कह रहे हो तो एक इंसान को मुझ पर भरोसा है कि नहीं यार ये लड़का करेगा। ट्राई करने में क्या जाता है, आजकल ट्राई करते ही नहीं है। नहीं करते सर, आजकल कोई ट्राई करने को रेडी नहीं है और टाइपकास्ट हो जाता है इंसान कि यार ये तो यही, इसको चिल्लाने वाले गाने हैं तो कृष्णा को बुलाओ। ऐसा नहीं है सर, हर सिंगर को अगर गाना आता है तो हर तरह के गाने वो गा सकता है। लेकिन फिर वो टाइपकास्ट हो जाता, नहीं यार ये तो सूफी बहुत अच्छा गाते हैं, इनको ऐसे ही गानों में यूज करो, नहीं टाइपकास्ट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक आने से एक फायदा ये हुआ कि हम अपने घर पर बैठकर अपनी चीजें क्रिएट करके उसको रिलीज कर सकते हैं। इसका यही फायदा है, टिकटॉक का भी यही फायदा है, दुनिया भर की रील्स का यही फायदा है। अरे चलो हमको कोई काम नहीं देता ना, हम घर में बैठ के खुद एक्टर बन जाते हैं। उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। नहीं, एक्टर तो खैर मैं समझता हूँ सर बहुत बड़ा आर्ट है। वो कोई टिकटॉक करके या इन्फ्लुएंसर लोग एक्टर बन जाए, वो नहीं हो सकता। बट हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी आर्ट अलग से नजर आती है। बट मैं नहीं कहूँगा कि कैमरे के आगे नाचने से अपने मोबाइल लगाकर आप एक्टर बन जाएंगे। उसके लिए अलग तपस्या चाहिए। आप भी FTI से हैं सर, तो आई नो हाउ मच यू हैव स्ट्रगल्ड एंड दैट एरा यू हैव, तो वो आपने वहां से किया है, तो मेहनत लगती है। मेहनत तो हर काम में मेहनत के बगैर, और मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोकेगा आपको। लोग समझते हैं मेहनत करना बेकार है, सब इतने जल्दी मत हताश हो। सर एक सवाल और पूछते हैं, आप जैसे सिंगर, बुलंद आवाज, अलग वॉइस टेक्सचर, हाई नोट्स पर आप गाते हैं, मुझे अभी समझ में आ रहा है, आपने दो लाइनें गा के मेरे को हिला दिया टोटल, आपने जो अभी तक जो गाए हैं, जो आपने जो बॉलिंग ऊपर से डाली है। सो आपकी वॉइस टेक्सचर, हाई नोट्स पर कमांड है आपका जी, जो बहुत कम होता है। कई लोगों की आवाज ऊपर जाके फट जाती है ऊपर, जी जी जी, तो उस पर आपका कमांड है। पर इतने, ये मुझे नहीं पता, लिखने वाले ने लिखा कि इतने कम सेलेक्टेड गाने क्यों, कम किया? हाँ, कम गाने क्यों हैं? बिकॉज जिस तरह का जॉनरा मेरा है सर, आप चिल्ला के प्यार तो नहीं कर सकते किसी से, राइट? तो भाग जाएगी। आप अगर गाएंगे तो उसके कान में गाना पड़ेगा, वो तो भाग जाएगी प्यार चिल्ला के मोहब्बत तो। में। हाँ, अगर मैं किसी के आगे जाके चिल्ला के कोई गाना गाऊं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक, आप मुझे कोई अच्छा आपका फेवरेट लव सॉन्ग बताइए जो आपको पसंद हो कि यार ये रोमांटिक गाना मुझे बहुत पसंद है। लव इटसेल्फ इज नॉट माय फेवरेट, सो मैं क्या सॉन्ग नहीं, बट कोई भी है, अगर लेजेंडरी कोई भी गाना हो, पुराने गाने कोई, हाँ, तो किशोर दा का कोई गाना बताइए। किशोर दा का गाने जो है, जो एक बहुत ही, लड़की भीगी भागी से, एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी सी। कितना अपनापन है इस गाने में। करेक्ट।
करेक्ट। बारिश के अंदर बारिश छतरी के नीचे आप गा रहे हैं और गाड़ी तो रिपेयर फील कर है, रहे हैं। गाने में फील है। अब मैं एक लड़की के पास जाके उसको कहूँ, "ओ एक लड़की भीगी भागी सी", बढ़ जाएगी, क्या बोलेगी? बढ़ जाएगी। पागल ना हो जाना, ऐसे बोलेगी ना पागल ना हो मुझे। जाना। हाँ, तो ये वाली बात हो जाती है। तो इंसान यही, आप प्यार कैसे करोगे ना, तो इसलिए हम लोगों को ऐसे गाने मिलते हैं जहाँ फिल्म सीक्वेंस में दिखाया बुलंद चाहिए, बुलंदी कोई बेचारा चाहिए। मर गया, इंडिया की टीम हार गई तो चक दे का गाना बजा दो। वो गाना उस जब भी इंडिया हारती है मैच क्रिकेट में तो मौला मेरे ले ले मेरी जान ट्रेंडिंग पे जाता है इंस्टाग्राम में। अच्छा। पूछिए, ये हमारे टेक्नीशियंस बैठे हैं, सब जानते हैं। तो आपको पता है इस गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला था, स्टारडस्ट अवार्ड। उसके बाद बाकी अवार्ड सारे नहीं मिले, वो क्योंकि उस टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई मतलब उस हारने का साल। गाना, ये हारने तो वाला हारने वाले गाने को उन्होंने किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो जनरली क्या होता है, किसी सिंगर के लिए जब भी एक साल में आपको एक अवार्ड मिलता है तो वो सारे गाने आपके दूसरे जगहों पे भी नॉमिनेट होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सब अवार्ड्स वाले सेम रूल फॉलो करते हैं। तो मेरा वो गाना दोबारा फिर किसी ना फिल्म फेयर में ना किसी उसमें किसी में नॉमिनेट नहीं हुआ, बिकॉज सुखिंदर जी का वो चक दे हो चक दे इंडिया जीत तो, का गाना। हाँ जीत का गाना चलने लगा, तो उनको फिर सारे अवार्ड्स फिर उसके बाद उनको मिले। तो मौला मेरे ले ले मेरी जान के लिए एक ही अवार्ड मुझे मिला, इस बट आई एम समय हैप्पी। एक बार ये गाना मुझे मौला वाला सुना दीजिए। जी। मैं शायद मैंने सुना है बट कम जी। सुना। तीजा तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले मेरी जान मौला मेरे ले मेरी जान। क्या बात है। ये ओकेजनल गाना है, तो हमारे को जो गाने मिलते हैं वो सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। है ना। जैसे चंचल साहब का गाना था, राज कपूर जी की शुरू- फिल्म में शुरू में इतना बड़ा हिट हुआ पहला हिट हुआ था, था। तो वो एक यूनिक आवाज थी, वो सैडनेस, फिल्म में कहीं पे पैथोस की जरूरत हो, कुछ हो, तो उस तरह के आलाप, उस तरह की गायकी। तो इसलिए क्या है कि साल के, मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में ये सोच के नहीं आया था कि मुझे 40,000 गाने गाने, जिन्होंने गाया गॉड ब्लेस देम, उनको 80,000 गाने मिले, मैं दुआ करता हूँ। लेकिन मेरा था कि अगर मुझे साल में 12 गाने भी मिलते हैं, हर महीने एक गाना मिलता है और उसमें से 6 भी हिट होते हैं, तो माय बस वही itself is bigger than 600 songs। बिल्कुल, मैं तो मतलब कंटेंटमेंट। बट हाँ, ये हुआ है कि मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है, मेरे गानों के लिए क्रेडिट नहीं मिला, तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं इतनी हो पाई मेरे बारे में। बट ठीक है, जो उस ऊपर वाले की रजा है, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद एनीवन, इट्स फाइन। Good, good, good. That is good. That is जी। a good way to face। जी। एक आर्टिस्ट को किस चीज की चाह ज्यादा होती है, क्रेडिट या पैसा? सुना है कभी कभी दोनों ही नहीं मिलता, पैसा भी नहीं और क्रेडिट भी नहीं। आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि ना पैसा मिला ना क्रेडिट मिला, गाने गाए। लेकिन मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो फैंस हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने एक यूनिकनेस मेरी आवाज़ में पहचान ली है। वो कहीं भी कुछ आलाप भी बजता है बैकग्राउंड में, तो मेरे को मैसेज आ जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं कि भाई ये आपका लग रहा है, आप ही की आवाज़ लग रही है, आपने ही किया है क्या ये आलाप, या इस एड में या इस जिंगल में आप ही ने गाया है क्या? बिकॉज जिंगल्स में तो सिंगर के नाम आते नहीं है, चलो कैसेट में तो आप उठा के देख ले, या फिर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी नाम आ जाता है, स्पॉटिफाई वगैरह पे। जी। तो वो एक यूनिकनेस ऊपर वाले ने ऐसा नवाज दिया, मेरे साईं ने मुझे इतना नवाज दिया कि आज कभी भी होता है तो मुझे आता है कि हाँ यार, मतलब एक यूनिकनेस उन्होंने दी है। तो मैं खुश हूँ कि अगर हर गाने में हर फिल्म में एक गाना सैड तो ज़रूर होता ही है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा जिक्र होता है, और बंद कमरों में कभी कभी ऐसा होता है ना, कुदरत जब चाहती है तो आपको भी नहीं पता कि बंद कमरों में आपका जिक्र हो रहा होता है, और आपको बुलाया जाता है कि आप ये गाना गाइए। अभी बागी 4 मेरी रिलीज़ हुई है, उसमें बहुत अच्छा गाना किया है सुयश और सिद्धार्थ ने, और सुयश ने खुद रैप किया है उसका, और बहुत ही बेहतरीन गाना है वो। और उसमें सूफ़ी पार्ट्स जो मेरे किए गए हैं वो फाइट सीक्वेंस पर यूज़ किया है, बहुत बेहतरीन गाना है और बहुत अच्छा शूट किया हुआ है। तो इस तरह से गाने मिलते रहते हैं। दैट इज योर क्रेडिट। सिलेक्टेड। जी। पैसे मिले न मिले, आपका आपकी जिक्र होना बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। मैं तो वही कहता हूँ कि अगर सपोज अगर आप खड़े हैं एक ग्रुप में जी। और आपके सामने वाह कर रहे जो होते हैं, Correct, हाँ। वाह तुसी इंडस्ट्री में, गेटअप, अरे यार पाजी तुसी ते कमाल, क्या दिख रहे हो सब, और आप सडनली बात करके निकल गए 10 कदम 5 कदम, पीछे से किसी ने कहा साला चोर है, आपने कुछ नहीं कमाया। कुछ नहीं कमाया। करेक्ट।
आप ऊपर लेके वो जाओगे जो पीठ पीछे जो पीठ पीछे सामने बोला वाला कुछ नहीं। सर आजकल लेकिन पीठ पीछे भी बहुत लोग जिनके हाथ में इंटरनेट है वो सोचते हैं हम पीठ पीछे किसी को भी गाली देते हैं, वो भी गलत बात है ना सर, बट दैट डजंट मीन कि वो इंसान खराब है। आजकल का जो बन गया सोशल मीडिया बदमाशी के लिए वो डालते हैं। Correct. उनका काम ही यही है कि थोड़ा सा शरारती, जैसे मेरे को काफी झेलना पड़ता है। आई डोंट केयर। मैंने एक बार किसी को सुना, मैंने कहा हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। Correct. वो एटीट्यूड लेके चलो तो क्या फर्क लाइफ में बिल्कुल इनको सुन के हिलो मत। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज आर्टिफिशियल लाइफ। पर मैंने उन्हीं लोगों को देखा है जब वो इन पर्सन आ जाते हैं ना आपके सामने, आपको इंटरनेट पे गाली दे रहे होते हैं, लेकिन इन पर्सन जब आ जाते हैं वो थर्राने लग कुछ जाते हैं। नहीं बोलते, दम में होता ही नहीं। अरे आपने तो मेरे बारे में ऐसा लिखा था, तो वो सर वो तो मतलब तब मुझे नहीं मालूम था, फिर मैं हाँ तब मैं थोड़ा सा नहीं मालूम था सर, तो अभी तो सर मैं बहुत रिस्पेक्ट। सर एक कहने हैव अ सेल्फी विद क्या रहे सेल्फी। कमेंट्स का एक चक्कर और भी है। आपको कमेंट्स वालों को ना सर दिखता है, ना पैर दिखता है, ना हाथ दिखता है, ना आंख दिखती है। रोमन अंपायर करेक्ट प्रोफाइल बना के डाल देते हैं। हाँ। आदमी है कि औरत ये भी नहीं पता। उम्र 5 साल है कि 50 साल है ये भी नहीं मालूम। फिर क्यों हिलते हो साहब कमेंट को पढ़ के। और ये इतनी गंदी आदत डाल दी है कि कोई आदमी आपको अगर 2 लाइन बोले, आप खाना खाते खाते भी खाने को छोड़ देते हो और एवी तेरी एवी करके करके खा। दिस इज द टेम्पटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। सस्ता इंटरनेट आने की वजह से ऐसा हुआ है सर। आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है और आपको ये इसने बिगाड़ दिया। आप अपना अच्छी जिंदगी को छोड़ के आप इसमें घुस जाते हो। दिस इज एन आर्टिफिशियल मीडियम। एंजॉय एज मच एज यू कैन एंजॉय, बट डोंट थिंक। मैं तभी बच्चों को बोलता हूँ इसको अपने शरीर का हिस्सा मत बनाओ। 4 घंटे मोबाइल को बंद करके साइड में रख दिया। सर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? कम कहते हैं कि वो फोन टॉयलेट में लेके जाने से राहु खराब होता है, बट न्यूज़पेपर लेके जाते तो वो क्या था, मतलब मुझे नहीं पता न्यूज़पेपर में की कहते हैं। मेरे को अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर भी छोड़िए, इवन मोबाइल भी छोड़िए। आप जिस काम के लिए जाते हो वो करो, वही उसी में कंसंट्रेट करो। ये कुछ नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखो। क्योंकि आधा माइंड देखो इंसान का माइंड कंप्यूटर नहीं है जो 3 काम एक साथ में करता है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही पेचीद, बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको 6 आवाजें आ रही हो सपोजिंग, हमारा माइंड पूछता है तेरे को क्या सुनने का है, अंदर से बोलेगा नहीं। बट अगर आपको गाना सुनना है सपोजिंग आपने, तो ब्रेन क्या करता है, बाकी आवाजों को स्लो कर डालता है। आप गाने में कैसे एंजॉय करते हो? क्योंकि आपको एंजॉय, तो जो इंटरेस्टिंग चीजें वो ब्रेन सुनता है। तो इसीलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि ये इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना पचना चाहिए। खाना खाते खाते बच्चे को भी खिलाते ना ऐसे, वो खाना कहाँ पचेगा? करेक्ट। आप खा रहे हो खाना तो खाने की कदर करो। हाथ जोड़ के खाने को बोलो मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ। आप सब जब को भी देखो, खाने के टाइम टीवी होता है, खाने के टाइम मोबाइल फोन होता है, खाने के टाइम झगड़े। तो खाने के टाइम इंसान की मशीन को एक टाइम पे एक काम करना है। कहते हैं कुकिंग के टाइम पे भी माँ अगर गुस्से में खाना बना रही हो तो वो खाने पे भी नेगेटिव एनर्जी जाता है ना। इफेक्ट होगा। सारा दिन तुम लोग मोबाइल में लगे रहते हो, मैं काम करती रहूंगी, सारा टाइम खाना बनाती रहूंगी, ये करूंगी, तो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी जा रहा है। माँ बेचारी इरिटेट हो रही है खाना बना के, लेकिन गुस्से में भी बच्चों को डांट रही है। इसलिए बहुत जरूरी है। ब्रेन इज द बिगेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। हम उसका कदर नहीं करते सर। लेकिन क्या करे ना आदमी, ये आ ही गया है सर। प्रगति मैं हमेशा कहता हूँ, किसी ने मुझे कहा था सर मैंने कहा ये बंद कर दीजिए जितने भी एप्स है। ये तो अभी बंद किया ना, मैं 10 साल से बोल रहा हूँ। अरे साहब सर ये सैटेलाइट से आता है सर, कैसे बंद कर सकते हैं? मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा सैटेलाइट से आता है, नहीं बंद कर सकते, घर की खिड़की तो बंद कर सकते। करेक्ट। यू हैव टू टेल योर किड्स, क्या कर रहा है तू, किधर जा रहा है, अब नजर रखो साहब। वो तो रात को 2:30 बजे एक मोबाइल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें करती हैं। जी। पहले नहीं होता था, पहले बाहर एक फोन होता था नंबर वाला, और वो डर के बोला हाँ क्या है, बोल जल्दी बोल। तो फादर ने फोन उठाया तो फिर वो कुछ आता ही नहीं था, ब्लैंक कॉल जैसा हो जाता। तो ये चीजें आज जो हो गई ना, ये प्रगति के नुकसान है। प्रगति वेलकम, बट मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर आप प्रगति में आप पुराने संस्कारों को कंधों पर लेकर नहीं चलोगे, आपका पतन हो जाएगा। जी। तो कृष्णा जी बोलूँगा मैं। आपने सिलेक्टेड गाने गाए हैं, मैं भी काफ़ी सिलेक्टेड हूँ, मुझे अच्छा लगा ये बात सुनकर। बट मैंने सुना है कि एक आर्टिस्ट को किस चीज़ की चाह ज़्यादा होती है, क्रेडिट या की हम बात कर चुके हैं। क्या एक गायक को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, कि कंट्रोवर्शियल सवाल उठ रहा है जो आजकल उठता भी है बीच में, या एक गायक को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए? सुना है लेबल्स वाले करोड़ों कमाते हैं लाइफ टाइम,
जी। आप ये बात अभी तक कुछ हुई है आपकी म्यूजिक वर्ल्ड में, क्योंकि म्यूजिशियन डायरेक्टरों को मिलना शुरू हो गया है, मैंने सुना। जैसे सवाल हमारा ये था कि हमने उसका अभी कि ज़रूरी क्या है, पैसा कि क्रेडिट है, मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी है। बहुत जरूरी हम जब घर पे बचपन में भी कोई काम करके आते थे, अच्छे नंबर लाते थे, तो चाहते थे प्रोत्साहन मिले, फादर चॉकलेट पीठ पे मिले, थपथपाएं भी और चॉकलेट भी मिले। सो दोनों चीज़ चाहिए, तो पैसा इज़ चॉकलेट और थपथपाना इज़ आपको Yeah. मिलता है। अवार्ड्स मैं नहीं समझूंगा कि अवार्ड्स मैं समझता हूँ कि अवार्ड्स तो क्रिएट किए जाते हैं। आजकल बहुत क्रिएट। एक आपने जमाने में फिल्म एक पे जमाने होता था कि नहीं नहीं, आपका एरा तो कमाल ही था, गोल्डन एरा। दिखते थे किसको मिला फिल्म, आज तक Correct. तो सामने से फोन आता है, इतना पैसा देंगे तो अवार्ड देंगे। अवार्ड लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।